हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे टू बैंकिंग। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे बैंक पीओ बनी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मेरा नाम श्वेता गुप्ता है और मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरी जो जर्नी है वो ऐसे स्टार्ट हुई कि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेरा क्वालिफ़िकेशन जो कि मेरा 10th एंड 12th मैंने केंद्रीय विद्यालय से किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी मैथ्स ऑनर्स की है जो कि मैंने भोपाल से की है। जब मैंने ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट किया तो मेरे माइंड में आया कि अब मुझे आगे क्या करना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं तो किसके लिए मैं प्रिपेयर करूं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं एसएससी के लिए प्रिपेयर करती हूं। तो मैंने एसएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम तक तो मैं तैयारी करती रही, बट मैंने देखा कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है। जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो अगर आप फॉर्म फिल करते हो उसके 1-1.5 साल बाद प्री हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग है एसएससी। और मैं चाहती थी कि मुझे ऐसी कोई जॉब मिले, मतलब मैं ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं जो कि जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए मेरा, क्योंकि मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था। तो आई थॉट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक। तो मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैंने सोचा कि मैं अब बैंक की प्रिपरेशन करती हूँ। तो इन 2018 मैंने सोचा कि मैं अब कोचिंग ज्वाइन करती हूँ। तो मैंने दिल्ली आकर कोचिंग ज्वाइन की, बट मैंने 2 महीने ही कोचिंग कर पाई और फिर मुझे जाना पड़ा जहाँ की मैं हूँ, क्योंकि मेरा एडमिशन डीएलएड में हो गया था। तो मैंने वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया, बट मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी क्योंकि मेरा हमेशा से था कि मुझे बैंक में जॉब करनी है। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था उसके बाद मेरे लिए डीएलएड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैं कॉलेज जाती थी मैं डेली, उस वजह से मैं कोई तैयारी नहीं कर पा रही थी। तो 2018 दिसंबर तक मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती गई। फिर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे इश्यूज़ आए जिसकी वजह से मैंने जुलाई 2019 तक मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। फिर एक दिन मैंने ये सोचा कि ऐसे तो मैं अपना करियर स्पॉइल कर रही हूँ, एंड मैं हमेशा से अपने आप को सोचती थी कि मैं एक करियर ओरिएंटेड कर लूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब ऐसे नहीं चलेगा। उसी टाइम मैंने देखा कि IBPS PO का फॉर्म आया था अगस्त में। तो देन आई थॉट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO मैंने डिसाइड कर लिया कि अब जो भी होगा मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना ही है। एक्चुअली मेरा बेसिक्स क्लियर था क्योंकि मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं। मैंने बेसिक्स पर फोकस नहीं किया, मैंने सीधा जंप किया मॉक टेस्ट पर। मैंने मॉक देना स्टार्ट किए। तो आई स्टिल रिमेंबर द डे जब मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था और मेरे मॉक टेस्ट में अराउंड 25 to 30 मार्क्स थे। और मुझे काफ़ी, मतलब मैं बहुत सैड हो गई थी ये देख के कि मेरे इतने कम मार्क्स हैं, मैं कैसे सेलेक्ट होंगी, 1 महीने बाद तो मेरा एग्ज़ाम है। तो जिस कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया था वहाँ से एक सर हैं, उनके मैं हमेशा कनेक्शन में थी, वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते थे। तो मैंने उनसे बात की कि सर मेरे तो काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं। तो सर ने मुझे एक एडवाइस दी कि तुम मार्क्स पर फोकस मत करो, अपना एग्ज़ाम देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। और मैंने डेली मॉक टेस्ट दिया, एक एक मॉक टेस्ट मैं डेली देती थी और एनालिसिस करती थी। और साथ में मैं अपना जो भी इंग्लिश और जो भी मेरा जहाँ मुझे वीक सेक्शन लगता था मैं उसके लिए तैयारी करती थी। 1 महीने बाद मेरा प्री हुआ। दैट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन IBPS PO। तो कहीं ना कहीं मुझे डर तो लग रहा था, बट जैसे ही मैं प्रीलिम्स देकर आई तो मेरा अटैम्प्ट करीब 78-80 मैंने अटैम्प्ट किए थे। एंड एक्यूरेसी भी मतलब थी ऑलमोस्ट 95+ एक्यूरेसी थी मेरी। तो मेरा जो गट फीलिंग जो है वो मेरी गट फीलिंग बोल रही थी कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, लेकिन कभी हुआ नहीं तो मुझे कहीं डर भी था। इस वजह से मैंने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो ये की थी कि मैंने प्री के बाद मेंस की प्रिपरेशन में मैं नहीं लगी और मैं रिज़ल्ट का वेट करती रही। और ये कभी नहीं करना चाहिए, हमें रिज़ल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही प्रीलिम्स होता है मेंस के लिए स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने वेट किया, और जब रिज़ल्ट आया उसके बाद मेरे पास केवल 10 या 15 दिन ही रह गए थे मेंस की तैयारी के लिए। और किस्मत से मेरे जो जिस कॉलेज में मैं डीएलएड कर रही थी उसमें मेरी शॉर्ट अटेंडेंस हो गई। तो मुझे वो जो 10 दिन थे उसी टाइम में मुझे कॉलेज भी जाना पड़ रहा था। अब मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मेरा मेंस का एग्ज़ाम है और मैं कैसे कॉलेज भी मुझे जाना पड़ रहा है, तो मैं कैसे प्रिपेयर करूं। यू वोंट बिलीव कि मैंने मेंस का मॉक टेस्ट मैंने केवल 1 2 3 ही दिए थे बस।
इससे ज़्यादा मैंने मेंस के मॉक टेस्ट नहीं दिए थे क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था। तो मैंने बस ये सोचा कि मैं करंट अफेयर्स पर फोकस करती हूँ, जीए पर फोकस करती हूँ, 10-15 दिन में जीए में मार्क्स खींचने की तैयारी करती हूँ। बाकी मेरा बेसिक्स अच्छा था तो मुझे पता था कि हाँ मैं क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लूँगी। तो मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट किए और मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना 10-15 दिन मैं करंट अफेयर्स किए और जो मॉक टेस्ट मैंने 2-3 दिए थे वो दिए थे और मैं मेंस देने चली गई। अब जब मैं मेंस देने गई तो वहाँ काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मतलब आसपास जो लोग मेरे घूम रहे थे वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, मैंने वहाँ से पढ़ा है, मैं 3 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मतलब उस टाइम मुझे लगा कि यार मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब बिगनर हूँ, पता नहीं मेरा मेंस कैसा जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मुझे लगा कि काफ़ी लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है कई लोगों को, तो मेरा क्या होगा। मतलब आई वॉज डिप्रेस्ड कि पता नहीं क्या होगा। फिर मैं मेंस का एग्ज़ाम देने गई। मैंने सोचा जो भी होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया और मेंस देने के बाद काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने 100 अटैम्प्ट किए हैं, 90 अटैम्प्ट किए हैं और मेरे माइंड में बस ये था कि मैंने जो भी अटैम्प्ट किए हैं मुझे पता था कि हाँ मैंने एक्यूरेसी के साथ किए हैं और जितने भी किए हैं कहीं ना कहीं मुझे था कि हाँ मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। तो आई स्टिल रिमेंबर जब मेरा रिज़ल्ट आया था, इट वॉज मतलब कैन यू इमेजिन 2021 इट वॉज आई कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ। 1 जनवरी 2021 को मैंने IBPS क्लर्क भी दिया था, प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था। उसके बाद 2 जनवरी 2021 को मेरा IBPS PO मेंस का रिज़ल्ट आया था। मतलब जो मुझे रिज़ल्ट जो मैं कह सकती हूँ कि मुझे जो सक्सेस मिली 2021 में वो स्टार्टिंग से ही मिल गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मतलब आई वॉज सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। तो फिर क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था फ़ैब में और मैंने फ़ैब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन की। क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट इंटरव्यू था तो कहीं ना कहीं मुझे था कि पता नहीं मुझे क्या पहन के जाना चाहिए और मुझे कैसे बात करनी चाहिए और मुझसे क्या पूछेंगे। हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढूँ मैं और जो भी टॉपिक्स हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड है मैंने वो सब प्रिपेयर किया था। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू था फ़ैब में और मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं आपको अपना इंटरव्यू मेरा कैसा था पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी। तो इंटरव्यू जब मेरा हो गया तो जनरली क्या होता है IBPS का रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आता है, बट ड्यू टू कोविड 2021 में 1 अप्रैल को रिज़ल्ट नहीं आया एंड इट वॉज़ लाइक वेरी हार्ड फॉर मी टू वेट फॉर माई रिज़ल्ट। मैं रोज़ वेट करती थी कि शायद अब आएगा रिज़ल्ट, अब आएगा। फिर कुछ टाइम बाद मैंने छोड़ दिया था सोचना कि जब भी मेरा रिज़ल्ट आना होगा आ जाएगा। फिर क्या हुआ कि IBPS से एक मैसेज आया, नोटिस आया कि वो बड़ी मतलब जल्दी ही रिज़ल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड मुझे याद है कि 20 मई को मेरा रिज़ल्ट आया था 11 बजे सुबह एंड आई वॉज सो हैप्पी। जब मैंने वो रिज़ल्ट देखा तो मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि आई गॉट सेलेक्टेड। मैंने अपने भाई को बोला कि भाई जाके एक बार तुम भी चेक करो कि मेरा ही नाम है ना और मतलब मेरा सिलेक्शन हो गया है ना। तो जब उसने देखा तो उसने मुझे बताया एंड आई वॉज सो थैंकफुल टू गॉड कि मतलब मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे इतनी अच्छी खुशी दी है। और फिर उसके बाद जब मैं सिलेक्ट हुआ और मेरे घर वालों को पता चला तो वो लोग भी काफ़ी खुश थे। तो मुझे पता है कि टाइम लगता है सिलेक्शन में, लेकिन आप अगर आपकी जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो दृढ़ निश्चय है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपको बिल्कुल हिला नहीं पाए और जो आप अचीव करना चाहते हो वो आपको अचीवमेंट होकर ही रहे। क्योंकि हाँ, ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही एग्ज़ाम निकालो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हो जाता है और काफ़ी ऐसे होते हैं जिनका 2 साल 3 साल लग जाते हैं और सिलेक्शन नहीं भी होता है। तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं सक्सेस स्टोरीज़ देखती थी कई लोगों की, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं कि जब वो पर्सन कर सकता है तो वाई नॉट मी। आई रिमेंबर मैंने एक सक्सेस स्टोरी देखी थी जिसमें एक लेडी जो कि मैरिड थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, फिर भी वो मतलब तैयारी कर रही थी और उसका सिलेक्शन भी हुआ। और जब वो बंदी अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए और बैंक की तैयारी कर रही है रात में, तो फिर मैं तो एक स्टूडेंट ही हूँ ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है आप सब भी कर सकते हैं।
होप आपको भी मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और इससे आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। बस एट लास्ट आई वुड से कि अपनी तैयारी को हमेशा बनाए रखिए और अगल बगल वाले लोगों से डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो, उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। और मॉक टेस्ट में भी हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए, इससे भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडीज़ को, एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। मैं आपको यही बताना चाहूँगी। सो कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।